नमस्कार दोस्तों, कर्तव्य पथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आज की वीडियो में हम बिहार स्पेशल को स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली बिहार की मैपिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बार किसी भी स्टेट पीसीएस के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उस स्टेट की मैपिंग पे कमांड आ गई तो उस एग्जाम को निकालना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली करंट अफेयर के पार्ट पे आपकी बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी, क्योंकि आपने मान लो कोई भी इवेंट पढ़ा और आपने उस स्टेट का मैप आपको याद है, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे था, यहाँ पे इवेंट हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कुछ लोग ना बिहार की तैयारी कर रहे हैं बट उनको मैपिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं होती, तो एक दो नंबर से कट ऑफ से रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैपिंग से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार हम आज मैपिंग के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और कुछ ही मिनटों में मैं ट्रिक्स के माध्यम से आज आपको पूरा मैप याद करा दूंगा, बट इसे एक या दो बार इस वीडियो को सुन लेना तो आपको हमेशा के लिए बिहार का मैप याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 डिवीजन है। सबसे पहले ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 डिवीजन है। अब ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं सीतामढ़ी। तो देखिए, सीतामढ़ी हम यहाँ पे एक करेक्टर उठाएंगे, सीता मैया का करेक्टर नहीं है, सीता कोई लड़की है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सीता ने क्या किया? सीता ने सबसे पहले शहद पिया। ठीक है। शहद मधुबानी मधु को हम क्या बोलते हैं? शहद भी बोलते हैं, मीठा होता है। तो सीता ने क्या पिया? शहद पिया। उसके बाद उसने क्या किया? सुपारी खाई। सुपारी मतलब सुपौल। ठीक है। हम बस आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, इस स्टोरी को याद रखना तो आपको ऑलमोस्ट चीजें याद हो जाएंगी। तो सीता जी ने क्या किया? शहद पिया, फिर उन्होंने सुपारी खाई। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं मतलब अररिया। किसके पास? किशन जी के पास आ रहे हैं। तो सीता जी ने क्या किया? मधु पिया, मधु मतलब शहद पिया, मधुबानी। उसके बाद उन्होंने सुपारी खाई, सुपौल। फिर उन्होंने कहा हम आ रहे हैं किसके पास? किशन जी के पास। तो हमने ये 5 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए, सीतामढ़ी, मधुबानी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखिए, सबसे पहले आपको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम भी पता होने चाहिए। तो सीतामढ़ी, मधुबानी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। देखिए, किशन जी को गोपाल जी भी बोलते थे, तो गोपाल जी ने क्या किया? सेवई खाई। सेवई मतलब सिवान। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सारी सेवई खा ली। सारी मतलब सरन। तो हमने गोपाल जी ने क्या किया? सेवई खाई। सेवई मतलब सिवान। और जितनी भी सेवई उनके पास आई थी खाने के लिए, वो उन्होंने सारी खा ली। सारी मतलब सरन। इसके बाद अब ये देखिए, उन्होंने कुछ भी खाया, इसका मतलब वो भोज कर रहे थे। भोज मतलब भोजपुर। और जो भी सेवैयां बच गई उन्होंने क्या किया? वो बक्से में बंद करके ले गए। बक्से में बंद करके ले गए। ठीक है। उसके बाद बक्से में बंद करके गोपाल जी ने क्या किया? उसको मोर को खिलाया। ठीक है। अब मोर ने इतनी सेवई देखी और मोर ने कहा कि भाई मुझे सारी सेवई खानी है। तो मोर क्या करने लगा? रोने लगा। मोर क्या करने लगा? रोने लगा। तो हमने क्या देखा? गोपाल जी ने सेवई खाई। सेवई मतलब सिवान। सिवान में उन्होंने सारी मतलब सेवई सारी खा ली। सारी से मतलब सरन। अब ये जो सेवई खा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? भोज बोलते हैं। भोज से भोजपुर। अब जो बच गई सेवियां उसको बक्से में बंद करके ले गए। बक्से से मतलब बक्सर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? बची हुई सेवियों को उन्होंने मोर को खिलाया। मोर मतलब कैमूर, मूर आ रहा है। ठीक है। मोर ने इतनी सारी सेवई देखी तो वो रोने लगा। रोने मतलब रोहतास। इसके बाद मोर ने कहा कि मैं इन्हें बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, अभी तो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मतलब जाना मतलब गया। मोर ने कहा मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गया। गया के बाद वो कहाँ गया? मोर नवाडा। देखिए, नवाडा यूएसए का एक वेस्टर्न स्टेट है, तो आपको याद रखना है मोर कहाँ गया? बाद में नवाडा गया। ठीक है, नेवाडा। उसके बाद नेवाडा जाने के बाद मोर ने क्या किया? जामुन खाया। जामुन मतलब जमुई। फिर जामुन खाने के बाद उसने क्या किया? कुछ टंके चुरा लिए। नेवाडा गया, यूएसए पहुंच गया, मैंने अभी आपको बताया। वहां पे उसने जामुन खाया मोर ने, और उसने क्या किया? टंका चुरा लिया। बंका को पढ़ेंगे हम टंका, और टंका टंका मतलब रुपए कुछ चुरा लिए वहां से, और चुरा के मोर क्या गया? भाग गया। ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं पूरी स्टोरी को। गोपाल जी ने क्या किया? सेवई खाई। ठीक है। सेवई से सिवान, सारी सेवई खा ली, सरन। उसके बाद फिर क्या है? भोजपुर, इसी को हम क्या बोलते हैं? भोज। फिर उन्होंने बची हुई सेवई को बक्से में बंद किया, बक्सर। फिर वो मोर को खिलाने गए। मोर डर गया खाने से और वो रोने लगा। रोना, रोहतास। फिर उसने कहा मैं बाद में खाऊंगा, अभी तो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गया जाना है। और गया के बाद वो कहाँ गया? मोर नेवाडा गया। नेवाडा यूएसए का एक स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए, नेवाडा यूएसए का भी एक स्टेट है। ठीक है। यूएसए में 50 स्टेट है, उसमें से एक स्टेट नेवाडा भी है। अब नेवाडा में जाने के बाद उसने मोर ने क्या किया? जामुन खाया।
जामुन खाने के बाद वहां पे उसने रुपए चुराए, रुपए मतलब टंका, टंका मतलब बंका, और मोर वहां से भाग गया। तो हमने इतने डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए। इसके बाद आगे याद करते हैं। अब देखिए वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण आप खुद से याद कर लेना, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण। आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखिए, ये जो शहर था, हमने सीता जी वाली जो स्टोरी बनाई थी, सीता जी शहर से आई थी। सीता जी कहाँ से आई थी? शहर से आई थी। उन्होंने शहद पिया, फिर सुपारी खाई, फिर उन्होंने कहा हम आ रहे हैं अररिया किशन जी के पास, किशनगंज। अब देखिए सीता जी ने क्या किया, शहद तो पी लिया था, सॉरी इसको छोड़ो, सीता जी ने क्या किया, सीता जी को मौज आ गई। मौज मतलब सीता जी खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उन्हें वैशाली जाना पड़ा पढ़ने के लिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीता, अब हम ये वाले डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले। अभी तक हमने साइड वाले सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट कर लिए हैं, कुछ कुछ रह गए, ये वाले पूर्णिया, कथरी और कटिहार, ये भी करते हैं। तो सीतामढ़ी, सीता जी ने कहा, सीता जी को मौज आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्हें वैशाली जाना पड़ा। किस लिए? पढ़ने के लिए। कोई भी पढ़ने जाएगा तो उनको मौज आएगी, मौज मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सीता जी जब पढ़ रही थी तो उन्होंने ABCD लिखना सीख लिया। और ABCD कहां पे लिखा? वॉल पे लिखा, ABCD, ठीक है। अरवॉल, ठीक है। तो वॉल इसका उठाया हमने, वॉल पे क्या लिखा? ABCD। तो हमें याद हो गया यहां तक, सीता जी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, अरवाल। अब आगे आ जाते हैं मधुबानी। देखिए शहद सीता जी ने पी लिया था, सीता जी ने शहद पिया, बहुत ज्यादा शहद पी लिया तो उन्हें डर लगने लगा। लेकिन इतना शहद पीने के बाद वो मस्त हो गई थी, खुश हो गई थी, मस्त हो गई थी। तो डर लगने लगा, डर से डरभंगा और मस्त से समस्तीपुर। उसके बाद सीता जी ने क्या किया? आराम किया। कहां पे? सराय पे जाके, सराय में जाके, सराय मतलब आराम, जहां पे लोग यात्री वगैरह आराम करते हैं उसको हम सराय घर बोलते हैं। तो बेगूसराय आराम किया, लखीसराय आराम किया यहां भी। तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने बहुत ज्यादा शहद पी लिया था तो उनको डर लगने लगा, बट वो मस्त हो गई थी शहद पी के। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आराम किया। आराम को हम क्या बोलेंगे? सराय। सराय में हम क्या करते हैं? लोग आराम करते हैं, ठीक है। बेगूसराय, लखूसराय। उसके बाद सराय पे उनको क्या मिल गए? शेख जी मिल गए। कोई शेख जी मिले, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप आराम कर लो, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करना। कहां पे? नालंदा में पढ़ाई करना, नालंदा में, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना का भी, पटना का पढ़ना पढ़ा और नालंदा में भी पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ा, क्लियर। इसके बाद देखो जेहानाबाद रह गया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नालंदा के बिल्कुल बगल में है। तो नालंदा सारे जग में फेमस है, सारे जहां में फेमस यूनिवर्सिटी है, क्लियर। तो नालंदा का जहांबाद। यहां पे आपको कमेंट करने बताना है कि नालंदा किसने स्टैब्लिश की थी और कौन सी सेंचुरी में स्टैब्लिश की थी, क्लियर। आगे चलते हैं। अब आते हैं सुपौल। तो अभी सीता जी ने क्या खाई थी? सुपारी खाई थी। अब सुपारी में क्या निकला? रस निकला। रस मतलब सहरसा, ठीक है, याद रखेंगे। सुपारी में क्या निकला? रस निकला, ठीक है। तो सुपौल के बाद क्या आया? सहरसा। फिर आया खगड़िया, मुंगेर। अब ये दो रह गए, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ये जो रस निकला है वो खग, खग पी रहा है। खग मतलब पक्षी, तो खग का मतलब आपको पता होगा पक्षी होता है, ठीक है। तो खगड़िया और मुंगेर, मुंगेर आप याद रख लेंगे, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या रह गया? ये पूर्णिया और कटिहार। तो ये आपको खुद से याद करनी है, पूर्णिया और कटिहार, क्लियर। तो एक बार मैं जल्दी से सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूं। सीता जी से रिलेटेड स्टोरी थी, इधर ये किशनगंज तक सीता जी पहुंची थी, इधर गोपाल जी की स्टोरी थी, गोपाल जी हम यहां तक मोर तक पहुंचे थे, फिर मोर से स्टोरी बनाई थी, मोर कहां है? भाग गया था, क्लियर। पूर्णिया कटिहार मैंने आपको बोला है, याद रखना है। सीता जी कहां गई? पढ़ने गई, ये हमें याद रखना है। और इधर बहुत ज्यादा शहद पी लिया था तो सीता जी ने क्या किया? सराय में, बेगूसराय और लखूसराय यहाँ पे आराम किया। वहां पे शेख जी मिले, शेख जी ने कहा कि आप नालंदा में पढ़ाई करिए। तो देखिए बिहार का ऑलमोस्ट मैंने आपको 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसको 2 बार सुन लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आपको 1-2 चीजें और देख लेनी है। देखिए सबसे पहले देखिए, ये सबसे छोटा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ का डिस्ट्रिक्ट हमें याद होना चाहिए। तो देखिए मान लो ये बिहार का, ये सबसे नदर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये पूछता है एग्जाम में। ये सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और ये सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कैमूर है, मूर वाला जो मैंने बताया। मोर ने क्या किया था? रोने लगा था, ठीक है। उसके बाद सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपका किशनगंज, ठीक है। सीता जी किशनगंज के पास पहुंची थी, किशनगंज, किशन जी के पास। वेस्टर्न चंपारण आपका नदर्न डिस्ट्रिक्ट है, देखिए वेस्टर्न चंपारण आपका नदर्न डिस्ट्रिक्ट है। और सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गया, ठीक है, गया। तो ये हमें चारों डिस्ट्रिक्ट एक बार याद रखने हैं। मैंने आपको मैपिंग करा दी है तो ऑलमोस्ट आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब इसके अलावा 1-2 चीजें और याद कर लीजिए। देखिए सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीहोर। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीहोर,
ठीक है, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा और सीहोर, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीहोर सबसे छोटा है, सहरसा काफी दूर है। अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट और रह गया मुझसे, ये माधेपुरा, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, माधेपुरा और रह गया है, माधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया। देखिए पूर्णिया, कटिहार और माधेपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट रह गए, ये 3 आपको याद करने हैं, ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी आपने बिल्कुल, आप ये देखिए आपने ना बिल्कुल बॉर्डर एरिया वाले सारी मैपिंग कर ली है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ये पता लग गया, अच्छा अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, छोटा देख लिया हमने सीहोर, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्टर्न चंपारण, छोटा हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आपको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट याद करने में परेशानी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश से कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार के टच होते हैं। तो मैंने आपको गोपाल जी वाली जो स्टोरी सुनाई थी, गोपाल जी ने सेवई खाई, सारी सेवई खा ली उन्होंने, फिर भोज किया, ठीक है, इसी को हम भोज बोलते हैं, फिर बक्से में बंद कर ली। तो ऑलमोस्ट सारे 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे किससे टच हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही अब आपको झारखंड वाले भी नहीं याद हो जाएंगे इजीली। नीचे वाली स्टोरी आप बना लीजिए जो मैंने बताया, मोर ने क्या किया, रोने लगा, फिर बाद में वो गया, फिर नेवाड़ा गया, फिर उसने जामुन खाए और बंका से टंका चुराया। तो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे 8 झारखंड के हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अब अच्छा कमेंट करके आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी और झारखंड दोनों से टच होता है, ठीक है। अब इधर वेस्ट बंगाल वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए पूर्णिया, खगड़िया और किशनगंज, ये ऊपर वाले 3 कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल से टच होते हैं। अब नेपाल वाले भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, नेपाल वाले 7 डिस्ट्रिक्ट हमें ऊपर के मैंने आपको स्टोरी बताई, वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट चंपारण आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा देखिए सीहोर नहीं टच होता नेपाल से, याद रखना, सीहोर और सहरसा ये दोनों टच नहीं होते। तो हमें क्या याद रखना है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट चंपारण, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, क्लियर। इतना हम याद रखेंगे। अब मैंने आपको 2 बार बार बता दिया कि सीहोर और सहरसा दूर दूर हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा औरंगाबाद के बाद ये जेहानाबाद है, नालंदा से मैंने बताया था, सारे जहां में फेमस है नालंदा, तो कंफ्यूज नहीं होना। औरंगाबाद नीचे टच होता है झारखंड से, बट जेहानाबाद लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कमेंट करके बताना है पटना से कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। देखिए इस सीरीज को मैं तभी कंटिन्यू रखूंगा जब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको कमेंट करके आंसर्स जरूर देने हैं, ठीक है। स्पेशली मैंने एक बिहार के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और यहां मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना, और जो भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे और जो भी अपडेट्स होंगे मैं उसी ग्रुप पे दूंगा, क्लियर। थैंक यू सो मच।